क्लास 11th हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट। दोस्तों आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 11th हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 को समझेंगे जो कि है डिस्कवरिंग टट। इस चैप्टर को लिखा है A.R. विलियम्स ने और इस चैप्टर में नरेटर ने किंग टट के बारे में हमें बताया है जो कि इजिप्ट के फेरो साम्राज्य के लास्ट रूलर थे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जिन्हें आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है थिंक या फिर विचार करना। सेकेंड वर्ड है स्कडेड। स्कडेड का मतलब होता है रन या फिर दौड़ना। थर्ड वर्ड है गिल्डेड। गिल्डेड का मतलब होता है कवर्ड विद गोल्ड या फिर सोने से ढका हुआ। फोर्थ वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है डेथ या फिर मृत्यु। फिफ्थ वर्ड है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है टू रन फास्ट या फिर तेज दौड़ना। सिक्स्थ वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री, पुरातत्व शास्त्र। सेवेंथ वर्ड है अडॉर्नमेंट। अडॉर्नमेंट का मीनिंग होता है डेकोरेशन विद ज्वेल्स या फिर आभूषणों से श्रृंगार। तो दोस्तों आइए अब हम स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में किंग टट के बारे में बात हो रही है। किंग टट की डेथ बहुत ही जल्दी हो जाती है। डेथ के बाद उन्हें सोने से लाद कर एक कब्र में रख दिया गया था। 1922 में उस कब्र की खोज होती है। किंग टट का सिटी स्कैन होता है जिससे बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे किंग टट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि 1922 में क्या हुआ था। 1922 में उस कब्र की खोज हावर्ड कार्टर ने की थी जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। किंग टट के साथ और भी बहुत सारी चीजें दफनाई गई थी। टट के कॉफिन में बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरीज थी, बहुत सारे सुंदर सुंदर ज्वेल्स थे और इतना ही नहीं, उसके कॉफिन में वो सारी चीजें भी थी जो कि हमें डेली काम आती हैं, जैसे ब्रोंज रेजर, बोर्ड गेम्स, लाइनिन अंडरगारमेंट्स एक्सेट्रा। टट की बॉडी को 3 लेयर गोल्ड कॉफिन में रखा गया था और हावर्ड कार्टर ने 3 लेयर गोल्ड कॉफिन को भी देखा। फर्स्ट लेयर ऑफ कॉफिन में उन्हें गार्लैंड ऑफ ऑलिव लीव्स, लोटस पेटल्स और कॉर्न फ्लावर्स मिले। बाकी 2 कॉफिन में उन्हें बहुत सारा लग्जरी सामान मिला। जब उन्होंने मम्मी को डिस्कवर किया तो एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि मम्मी इजीली निकल नहीं रही थी। इसका कारण ये था दोस्तों कि किंग टट की बॉडी कॉफिन के साथ चिपक चुकी थी रेजिन्स के कारण। गाइस, रेजिन्स का मतलब होता है एक स्टिकी सब्सटेंस जो कि कुछ ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं और इसी से गम बनता है। यही कारण था कि उसकी बॉडी कॉफिन के साथ चिपक चुकी थी। हावर्ड कार्टर ने रेजिन्स को ढीला करने के लिए, मतलब जो गम था उसे ढीला करने के लिए मम्मी को सनलाइट में रख दिया और जिससे वो मम्मी 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में गर्म हो गई। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर में भी मम्मी नहीं निकल रही थी। ऐसे में अब हावर्ड कार्टर ने मम्मी को अलग अलग करके निकाला ताकि वो स्टडी कर सके। तो उन लोगों ने मम्मी को निकाला और वापस से जोड़कर एक वुडन बॉक्स में रख दिया। अब 1968 में दोस्तों इस चैप्टर में बेसिकली आपको डेट्स का ध्यान रखना है। 1922 में डिस्कवरी हुई थी। 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किंग टट की मम्मी का एक्सरे किया और एक्सरे करने के बाद यह पता चला कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग थी। 1922 में डिस्कवरी हुई और 1968 में एक्सरे हुआ। 5 जनवरी 2005 को बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया ताकि ये पता चल सके कि किंग टट की डेथ कब हुई थी और किस एज में हुई थी। ये पहली मम्मी थी जिसे सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। सिटी स्कैन के बाद उन्होंने मम्मी को स्टडी किया। स्टडी में यह आया कि किंग टट के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, बल्कि वो नेचुरल डेथ ही मरा था। इस चैप्टर में किंग टट के एंसेस्टर्स के बारे में भी बताया गया है, तो आइए एक बार हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उनके फादर या ग्रैंडफादर का नाम था एमेनहॉटेप III। उनके बाद आए एमेनहॉटेप IV। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जो कि आपको याद रखना है। उन्होंने एटेन की पूजा को प्रोत्साहित किया, इसलिए उनका नाम अखेनातिन रख दिया गया। उन्होंने कैपिटल सिटी थेब्स को चेंज कर दिया अमारना से। इसके अलावा उन्होंने अम्यून जो कि एक गॉड है, उन्हें उनके टेम्पल्स पर अटैक कर दिया और टेम्पल्स को बंद करवा दिया। ये सब कुछ एमेनहॉटेप IV ने किया। उनके बाद आए स्मैन खकरे और उनके बाद आए किंग टट। किंग टट ने वापस से अम्यून की पूजा को प्रोत्साहित किया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया
एमेनहॉटेप 4 ने अम्यून के सभी टेम्पल्स को बंद करवा दिया था। तो ये था किंग टट के एंसेस्टर्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हमने इस चैप्टर में देखा कि 1922 में किंग टट की डिस्कवरी हुई थी। 1968 में किंग टट की मम्मी का एक्सरे हुआ, जिसमें हमें यह पता चला कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग थी। फिर 5 जनवरी 2005 को टट का सिटी स्कैन हुआ, जिसमें हमें यह पता चला कि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। इस चैप्टर में मैंने आपको एंसेस्टर्स के बारे में भी बता दिया। तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर, जिसे मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई द वर्ल्ड वाज सो इंटरेस्टेड टू नो अबाउट किंग टट। मतलब कि किंग टट के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड क्यों इंटरेस्टेड था। किंग टट वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world wondered about what happened to him and wondered if he could have been murdered. King Tut बहुत यंग था जब उसकी डेथ हुई। 1922 में जब किंग टट की मम्मी मिली तो दुनिया ये जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, Who was Howard Carter? What did he find? हावर्ड कार्टर कौन था और उसने क्या ढूंढा। Howard Carter was a British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of unsuccessful research. हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टट की मम्मी की डिस्कवरी करी। क्वेश्चन नंबर 3, When Howard Carter finally reached the mummy, he ran into trouble. Why was it so? जब हावर्ड कार्टर ने मम्मी को डिस्कवर किया तो उसे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम क्या थी? When Carter tried to raise the mummy out of the coffin, he could not. The resins had hardened and no amount of force could pull it out. जब कार्टर ने मम्मी को बाहर निकालने की कोशिश करी तो वो मम्मी को बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि रेजिन्स जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है वो हार्ड हो चुका था और मम्मी को बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, What was the interesting fact about Tut when he was X-rayed? एक्सरे करने के बाद क्या पता चला? The interesting fact about Tut when he was X-rayed was that his breastbone and front ribs were missing. एक्सरे करने के बाद ये पता चला कि किंग टट की ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, What is known about Amenhotep 4? Amenhotep 4 के बारे में हमें क्या पता चलता है? Amenhotep 4, during his period, promoted the worship of Aten, changed his own name to Akhenaten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to new city of Amarna. He further shocked the country by attacking Amun and closing his temples. Amenhotep 4, जो कि टट के एंसेस्टर थे, उन्होंने एटेन की पूजा को प्रोत्साहित किया। इससे उनका नाम अखेनातन रख दिया गया। उन्होंने कैपिटल सिटी थेब्स को चेंज कर दिया अमारना से। इसके अलावा उन्होंने अम्यून जो कि एक गॉड है उनके टेम्पल्स पर अटैक कर दिया और सभी टेम्पल्स को बंद करवा दिया। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको क्लास 11th हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 को समझाया। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरएमएस तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।